अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल बिटकॉइन की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और जहां से मार्केट अब रिजेक्शन ले रही है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइम फ्रेम पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इथेरियम की ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो बबल्स, बिटकॉइन की ईटीएफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर हमारा वहां से फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल, इसके अलावा बिटकॉइन की अपडेट और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट डेली बेसिस पर मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि मार्केट यहाँ पर कल अच्छा खासा पंप हुई थी और यहाँ पर 1,03,800 पर जाने के बाद दोबारा मार्केट ने ये कैंडल वापस रिवर्स कर दी थी और इसके बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन ली है। रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ से पंप होना स्टार्ट हो गया। अभी करंटली अगर हम दोबारा बात करें तो ये अपने स्पोर्ट लेवल के ऊपर भी ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब इस पॉइंट से मार्केट ने एक रिजेक्शन ली है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर अब हम एक एरिया मार्कआउट कर देते हैं जो कि हमारे पास बनता है ये वाला। यहाँ से ये सारा एरिया अब आप लोग देखें कि हमारे पास ये एक माइनर इसकी लोकल सपोर्ट हम कह लें कि ये हमारे पास बनती है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ से सपोर्ट पकड़ी, दोबारा यहाँ इसके ऊपर टेस्ट किया मार्केट, दोबारा यहाँ से सपोर्ट पकड़ी, तो यहाँ पर एज अ सपोर्ट एरिया ये वर्क करता रहा है। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये न्यू वाला पता चल जाए कि ये हमारे पास न्यू वाला है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखिए कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, और अभी भी मार्केट इसी पॉइंट से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन का सिनेरियो क्या हो सकता है, वो भी मैं आप लोग को समझाया। तो अब सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखें कि हमारे पास ऊपर सीएमई गैप पड़ा हुआ है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। सैटरडे नाइट को हमारे पास ये सीएमई गैप बनता है। ठीक है, और ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि ये मंडे या ट्यूसडे तक फिल हो जाए। आज हमारे पास वेडनेसडे है और अभी तक हमारे पास ये फिल नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि मार्केट अभी करंटली इस एरिया के दरमियान ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब इन दो ये जो हमारे पास करंट लेवल चल रहे हैं, इसमें से अगर मार्केट ये अपसाइड वाले को ब्रेक करके इसके ऊपर अगर मार्केट कैंडल क्लोजिंग देती है, तब मार्केट अपने सीएमई गैप की तरफ जा सकती है जो कि अब 1,04,857। ठीक है, लेकिन अभी आप देखिए कि मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन दे रही है। ये वाला जो एक मार्केट का एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है मार्केट का। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद आप तो देखिए कि तुम्हारा मार्केट इसके अंदर ही भी ट्रेड कर रही है। अब मार्केट अगर यहाँ पर कुछ इस तरह मूवमेंट देती है, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन ये जो डाउनवर्ड साइड का एरिया आप लोग देख रहे हैं, अगर मार्केट इसको नीचे वाली साइड पे ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट अपना ये वाला लो इजीली ब्रेक कर देगी। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट पकड़ रही है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पकड़ी तो आप लोगों ने इसको वेट करना है कि यहाँ से मार्केट जब तक बाउंस बैक नहीं होना स्टार्ट होती, क्योंकि अगर मार्केट ने ये ब्रेक किया तो मार्केट अपना ये वाला लो और ये वाला लो ब्रेक कर देगी। ठीक है, इस टाइम फ्रेम की आप लोग को समझ आ गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी 1 आवर टाइम फ्रेम के दूसरे चार्ट में। अब दूसरे चार्ट में हमारे पास क्या सीन है, यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये हमारे पास एक मार्केट की रिजेक्शन ट्रेंड लाइन थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम में भी समझाया था, जो कि इस तरह वर्क कर रही है। जिस तरह हमारे पास यहाँ से रिजेक्शन होती रही है, उस तरह मार्केट में हमारे पास ये वाली भी पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि अभी आप लोग देखिए कि मार्केट करंटली अभी इस पॉइंट पर ट्रेड कर रही है और इस पॉइंट से अगर हम यहाँ तक इसको मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट 1% बनता है। ठीक है, 1% बनता है। अब 1% ये इसका ये जो पॉइंट बना है 1,03,436 का, और ये वाला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो 1,03,000 के राउंड अबाउट हमारे पास बन रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम में एक हमारे पास ये रिजेक्शन लेवल है और अगर हम दूसरा चार्ट देखें तो हमारे पास एक ये रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, ये दो एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन अब इस टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मार्केट यू मूवमेंट देकर अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके अपना ये माइनस हाई अगर लगाकर तोड़ दे, तब मार्केट यहाँ से इजीली अपर साइड की मूवमेंट आपको दिखा सकती है। और इसके टारगेट्स आप लोग देखें कि होंगे हमारे पास 1 लाख। पहला टारगेट हमारे पास होगा 1,05,000, फिर 1,06,800, उसके बाद हमारे पास होगा 1,08,000 और उसके बाद मार्केट का न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक कर देती है, लेकिन अगर इसको नहीं ब्रेक करती तो यहाँ से आप लोगों को ऑब्वियसली बात है कि एक डाउनवर्ड साइड की रिजेक्शन देखने को मिलेगी जो कि अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक कर देगी। 1 लाख, ये हमारे पास कितना 1,02,000 वाला। ठीक है, ये वाला मार्केट लो ब्रेक कर देगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं जी अपने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखें कि यहाँ पर अगर हम लोग सिनेरियोज को देखें तो यहाँ पर सीन्स हमारे पास कुछ डिफरेंट है। ये वाला एरिया हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए कि इस वाले को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मार्केट अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में अपने एक मेजर सपोर्ट एरिया के ऊपर है। ठीक है, ऊपर होने के बाद अब आप लोग देखें कि यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रही है। ठीक है, ट्रेड करने के बाद
ये मार्केट का एक रिजेक्शन पॉइंट बनता है 1,06,326। अब यहाँ तक अगर मार्केट जाती है तो हमारे पास ये वाला भी हमारे पास पैटर्न ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा और उसके बाद ये वाला भी हमारे पास सपोर्ट एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये मेजर सपोर्ट एरिया के ऊपर है, तो इसका हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट अपना ये वाला एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट कैंडल क्लोजिंग दे दे 4 आवर टाइम फ्रेम की 1,03,600 तक। ठीक है, यहाँ तक कैंडल क्लोजिंग दे तब मार्केट यहाँ तक इजीली जा सकती है और 300 के ऊपर आप लोग देखिए कि हमारा ये वाला जो एरिया ये भी ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट टाइम फ्रेम की तरफ, जो कि हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और सीन मार्कआउट करके दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें ये वाली, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ना, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ये हमारे पास रिजेक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास सपोर्ट पॉइंट है, उसके बाद दोबारा अभी मार्केट डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पर है। अब आज वाली जो कैंडल है आप थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगी कि ये विग लगा कर आई है ऑलमोस्ट 1,02,811 से यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट करेंटली इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। इसी 1,03,000 के राउंड अबाउट अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तब हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम की ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी तब तक ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम में ये वाला जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट जोन हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद बीटीसी के दूसरे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास ऑलरेडी बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो रिजेक्शन डेली टाइम फ्रेम में हम लोग कंसीडर करेंगे वो हमारे पास होगी 1,06,000 की। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये वाला एक रिजेक्शन का एरिया होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखें कि यही वाला एरिया जहाँ से मार्केट यहाँ से 2 कैंडल हमारे पास रिजेक्शन की थी, उसके बाद ये वाला एरिया हमारे पास रिजेक्शन का था, ये वाला, ये मैंने आप लोग को मार्कआउट करके दे दिया प्रीवियस टाइम फ्रेम में, प्रीवियस चार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि करंटली मार्केट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। अब इसका सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है ये। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। मार्केट अगर अपने इस एरिया से बाउंस बैक हो जाती है, बाउंस बैक होने के बाद मार्केट जहाँ से अच्छा खासा हम दिखा सकते हैं, और अभी बाउंस बैक होने से मुराद ये है कि मार्केट अपना ये वाला एरिया होल्ड कर दे, इससे नीचे कोई विक या कैंडल क्लोजिंग ना दे दे। पहले यहाँ पर विक लगी रही है और अब यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग या कोई विक ना लगाए तो ये मार्केट का एक अच्छा एरिया हमारे लिए साबित हो सकता है, जहाँ से मार्केट अच्छा खासा पंप कर सकती है। ठीक है, ये वाला सीन आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी अपनी इथीरियम की ट्रेड के इथीरियम की ट्रेड पे। अब यहाँ पर इथीरियम की ट्रेड आप लोग देखें कि दोबारा डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें दोबारा ये अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका डीसीए नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है इथीरियम का जहाँ से इथीरियम बाउंस बैक हो सकता है। अब मैं आप लोग को यहाँ से अपनी एंट्री से मैयर करके दिखाऊं तो अभी तक इथीरियम सिर्फ 2% हमारी एंट्री से नीचे है, स्पोर्ट के अंदर 2% इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये यहाँ तक आया, ये मैं जो आप लोगों को मैं ये एक लाइन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं 9.76, ठीक है, यानी कि इथेरियम 9.76% डंप करता है, तब हम यहाँ पे इसका डीसीए कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हम इसका डीसीए करेंगे। ये व्हाइट लाइन को मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट भी आप लोगों को लिख के दे देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये इथेरियम का डीसीए पॉइंट होगा, डीसीए। ठीक है, ये हमारे पास इथेरियम का डीसीए एरिया होगा। अगर यहाँ तक आता है तो हम इसका डीसीए करेंगे, अगर नहीं आता तो हम यहीं से स्टेट को जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद एक ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन ब्रेक होगी तब हमारे टारगेट्स इंशाल्लाह ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बिटकॉइन डोमिनेंस की बात हम लोग कर लेते हैं, तो डोमिनेंस में आप लोग देखिए कि यहाँ पर डोमिनेंस रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर गई है। आज की डोमिनेंस की कैंडल हमारे पास डैम्प का एरिया है। ठीक है, अब डोमिनेंस नीचे आए और यहाँ तक इसका ये वाला जो एक एरिया डोमिनेंस का ये वाला, ठीक है, यहाँ तक अगर डोमिनेंस डंप करती है ऑलमोस्ट, आप देखिए कि करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 1.98 यानी कि 2% अगर डंप करती है तो आप लोगों को ओल्ड कॉइन के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अभी ये ओल्ड कॉइन हमारे पास डंप इसमें से हुए हैं क्योंकि बिटकॉइन हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा नीचे उनकी वजह मूवमेंट दिखाई थी, उसके बाद ओल्ड कॉइन ने वापस नीचे मूवमेंट नहीं ली। ठीक है, इस वजह से हमें ये सारे डंप नजर आ रहे हैं। डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस हमारे पास रिजेक्ट हुई है। कल वाली हमारे पास कैंडल जो थी वो हमारे पास काफी ऊपर चली गई थी, अब यहाँ से रिजेक्शन होना स्टार्ट हुई है। अगर यहाँ से नहीं भी होती तो ये जो व्हाइट लाइन मैंने आप लोगों को दी हुई है यहाँ से हो जाए तब भी हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि स्पोर्ट के अंदर आप लोग लिक्विडेट नहीं होंगे। इसके अलावा बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आज हमारे पास 29 ऑफ जनवरी है और ये हमें 28 ऑफ जनवरी का डाटा शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो 18.4 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो है। यहाँ पे हमें सारी कंपनीज की तरफ से 0 0 शो हुआ है, 2 कंपनीज की तरफ से, एक ब्लैक रो की तरफ से इनफ्लो देखने को मिला 30.1 मिलियन डॉलर्स का, और ये वाली जो कंपनी हमारे पास AR के, इनकी तरफ से हमें 11.7 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो देखने को मिला है। आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।